Hello everyone, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss a grammar topic and the topic name is sentence structure and analysis. And this is the fifth video on this particular topic, sentence structure and analysis. सो स्टूडेंट, आप सबको पता है, अगर आपने इसके चारों वीडियो देखे हैं, अभी से पहले जो बने हुए चारों वीडियो देखे हैं, तो आपको पता है कि हमने क्या क्या कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था कि सेंटेंस क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देन सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको सेंटेंस समझना है तो आपको क्लोजेस क्या होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको क्लोजेस बताए थे कि व्हाट इज़ क्लोजेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोजेस। देन थर्ड वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ क्लोजेस में भी जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो? नाउन, एडवर्बियल एंड एडजेक्टिव। ठीक है, फिर हम फोर्थ वीडियो में देख रहे थे कि जो नाउन जो हमारा क्लोज है उसको भी हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज प्रीपोजिशन, एज कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम आगे देखते हैं फोर्थ तरह से यूज़ जो है आपको पता चल गए किसके? नाउन क्लोज के। अब हम फिफ्थ देखते हैं इसका। एज केस इन द अपोजिशन टू द नाउन और प्रोनाउन। जो हमारा नाउन क्लोज है उसका यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, एज केस इन अपोजिशन टू द नाउन और प्रोनाउन। तो आप ये लिख सकते हैं, यदि किसी वाक्य में कोई क्लोज नाउन या प्रोनाउन के अर्थ को स्पष्ट करती है तो उसे इन अपोजिशन टू द नाउन और प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, द न्यूज़ दैट रोहित सरदाना वॉज डाइड शॉक्ड एवरीवन। ठीक है, आप सबको पता है अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ द कोरोना रोहित सरदाना जो है एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, उनकी डेथ हुई है। तो उस डेथ ने सबको शॉक कर दिया। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, द न्यूज़ दैट रोहित सरदाना वॉज डाइड शॉक्ड एवरीवन। तब यहाँ क्या है, यहाँ जो द न्यूज़ है वो प्रिंसिपल क्लोज है और दैट रोहित सरदानाज डेथ वो क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। देखो, जो द न्यूज़ है वो हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लोज हो गया, और दैट रोहित सरदाना वाज डाइड ये क्या हो गया? हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ठीक है, तो एज केस इन अपोजिशन टू द नाउन और प्रोनाउन हो गया ये। द न्यूज़ जो है प्रिंसिपल क्लोज हो गया, और जो रोहित सरदाना की जो डेथ है वो क्या हो गया? हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो नाउन क्लोज या नाउन न्यूज़ के साथ केस इन अपोजिशन की तरफ प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? नाउन क्लोज जो है वो नाउन न्यूज़ के साथ केस इन अपोजिशन, एज अ केस इन अपोजिशन यूज़ हुआ है। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इज दैट द इंफॉर्मेशन दैट द इंफॉर्मेशन दैट Osama bin Laden is killed is wrong. The information the information that
ओसामा बिन लादेन इज किल्ड इज रॉन्ग। रॉन्ग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा पूरा सेंटेंस जो है। तो यहाँ क्या है, यहाँ दैट ओसामा बिन लादेन इज किल्ड इज रॉन्ग क्या है, यह नाउन इन्फॉर्मेशन के साथ केस इन अपोजिशन है। ये जो पूरी लाइन है दैट ओसामा बिन लादेन इज किल्ड इज रॉन्ग, ये क्या है, नाउन इन्फॉर्मेशन के साथ केस इन अपोजिशन है ना। ये हमारा और ये हमारा क्या हो गया, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन हो गया, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन दैट ओसामा बिन लादेन इज किल्ड इज रॉन्ग। अब एक सेंटेंस अगर हम और देखें तो है हिज विश दैट ही मे बिकम एन MLA इज अनरीजनेबल। His wish that he may become is unreasonable। थर्ड सेंटेंस जो है हिज विश दैट ही मे बिकम एन MLA इज अनरीजनेबल। तो यहाँ क्या है, दैट ही मे बिकम एन MLA, ये जो पूरी लाइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, केस इन अपोजिशन। कैसे, देखो अंडरलाइन क्लोज जो है, अंडरलाइन क्लोज नाउन विश के साथ केस इन अपोजिशन में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। विश के साथ केस इन अपोजिशन में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो देखो ये हमने 3 सेंटेंस पढ़ लिए। द न्यूज़ दैट रोहित सरदाना वॉज डाइड शॉक्ड एवरीवन। इसमें जो न्यूज़ है वो उसको आप एज अ प्रिंसिपल क्लोज भी दे सकते हैं, एज अ नाउन भी दे सकते हैं। और जो दैट रोहित सरदाना वॉज डाइड शॉक्ड एवरीवन, ये क्या है हमारा जो केस इन अपोजिशन हो गया। और इसके अलावा द इन्फॉर्मेशन दैट ओसामा बिन लादेन इज किल्ड इज रॉन्ग, ये हमारा इन्फॉर्मेशन नाउन से केस इन अपोजिशन दैट ओसामा बिन लादेन इज किल्ड इज रॉन्ग। और थर्ड इज हिज विश दैट ही मे बिकम एन MLA इज अनरीजनेबल। तो यहाँ विश नाउन के साथ केस इन अपोजिशन क्या हो गया, दैट ही मे बिकम एन MLA इज अनरीजनेबल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नाउन का जो नाउन क्लोज का यूज है वो केस इन अपोजिशन में कैसे होता है वो आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं 6 टाइप्स नाउन क्लोज का यूज़। एज, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे हम देखते हैं। नाउन क्लोज वाक्य में पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य या फंक्शन करती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई रीच्ड देयर होपिंग दैट शी वुड बी देयर। आई reached there hoping that she would be there। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसमें that she would be there, ये हमारा क्या हुआ, नाउन क्लोज वाक्य में पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, that she would be there। ये हो गया हमारा पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एज ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल कैसे यूज हो गया, आई रीच्ड देयर होपिंग दैट शी वुड बी देयर, हमारा पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ही केम टू मी होपिंग दैट आई वुड गिव हिम सम मनी।
he came to me, he came to me hoping, he came to me hoping that I would give him some money, that I would give him some money. ये हमारा फिर से क्या हो गया, पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट. क्लियर? एंड द थर्ड सेंटेंस इज she came to me thinking that I should help her. She came to me ये हमारा सेंटेंस हो गया थर्ड सेंटेंस. शी केम टू मी थिंकिंग दैट आई शुड हेल्प हर. ठीक है, यहाँ दैट हो गया हमारा. ठीक है, दैट आई शुड हेल्प हर. तो ये क्या हो गया हमारा फिर से प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो एज ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल भी आपको यूज़ करना आ गया नाउन क्लोज का. अब हम देखते हैं एक तरह से और दैट कि ऑब्जेक्ट टू ए इन्फिनेटिव, वो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव. अब हम थर्ड लास्ट टाइप से और देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव. ठीक है, ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव. इसमें हम नाउन क्लोज का यूज़ कैसे देखते हैं. वाक्य में नाउन क्लोज इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होती है. जैसे देखो सेंटेंस में जो नाउन क्लोज है वो इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज़ होती है वो हम देखेंगे इसमें. तो एग्जाम्पल लेते हैं. आई वॉन्ट टू नो वॉट ही थिंक्स. I want to know what he thinks. ठीक है, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव क्या हुआ, वॉट ही थिंक्स, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव. ठीक है, अब हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस. एक एग्जांपल और लेते हैं. आई वॉन्ट टू सी हाउ डज ही लिव. आई वॉन्ट टू सी हाउ डज ही लिव. ये हमारा क्या हो गया सेकंड सेंटेंस हो गया. इसमें हाउ डज ही लिव क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनेटिव हो गया. अब थर्ड सेंटेंस है ही वॉन्ट्स टू इंक्वायर वेयर डज ही लिव. ही वॉन्ट्स टू इंक्वायर वेयर डज ही लिव. तो वेयर डज ही लिव क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनेटिव. तो ये जो भी
अंडरलाइन सेंटेंस है नाउन क्लोज, उक्त वाक्यों में अंडरलाइन नाउन क्लोज है, इन्फिनेटिव्स टू नो, टू सी, टू इंक्वायर के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। जो भी अंडरलाइन जो है वो नाउन क्लोज है, और इन्फिनेटिव क्या है इनके, फर्स्ट सेंटेंस में टू नो, सेकंड सेंटेंस में टू सी एंड थर्ड में टू इंक्वायर, इन सब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है इनका। ठीक है, हाँ सॉरी गलती से हो गया, ये और ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव हो गया, और इनका व्हाट ही थिंक्स, हाउ डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, ये सब क्या हो गए, एज ए नाउन यूज हो गए। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनेटिव। तो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस में जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसका जो पार्ट है नाउन क्लोज, वो हमने नाउन क्लोज को एज अ नाउन क्लोज कैसे यूज़ करेंगे हम, वो हमने देख लिया। सेकंड वीडियो में इसका जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है वो उसमें जो पार्ट है एडवर्बियल क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज कैसे यूज़ होता है उनका। थैंक यू।